नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री लारा दत्ता के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। दत्ता का जन्म 16 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हिंदू पंजाबी पिता और एंग्लो इंडियन माँ के घर हुआ था। उनके पिता विंग कमांडर LK दत्ता सेवानिवृत्त है और उनकी मां जेनिफर मोरिन दत्ता नी स्टोरी है। नितिन साहनी जो एक संगीतकार और डीजे हैं, दत्ता के चचेरे भाई हैं। दत्ता 1981 में बेंगलोर चली गई, जहां उन्होंने सेंट फ्रांसिस जेवियर गर्ल्स हाई स्कूल और फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री और संचार में मामूली डिग्री हासिल की। वह अंग्रेजी और हिंदी में धारा प्रवाह है और पंजाबी और कन्नड़ भी बोल सकती है। दत्ता ने 2003 में अंदाज से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार के साथ काजल का किरदार निभाया था। फिल्म में दत्ता की आवाज़ को मोना घोष शेट्टी ने डब किया था, क्योंकि फिल्म निर्माता महिला प्रधान भूमिका के लिए दो अलग अलग किरदार चाहते थे और उन्हें काजल दत्ता के किरदार के लिए एक ऊंची आवाज़ की ज़रूरत थी। दत्ता के अनुसार टॉम बॉय काजल के रूप में उनकी भूमिका ने स्क्रीन पर उनके एक नए और बहुत ही निजी पक्ष को उजागर किया। अंदाज बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बन गई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। वैरायटी के डेरेक अली ने कहा कि दत्ता अभिनय के दांव जीतती है और अपने चरित्र को उलट पुलट कर पेश करती है। दत्ता ने जो 2004 की शुरुआत खाकी में एक ऐसा जादू गीत में एक छोटी सी भूमिका के साथ की, जो रिलीज होने पर चार्टबस्टर बन गया। फिर उन्होंने मस्ती में मोनिका की भूमिका निभाई, जो 3 विवाहित पुरुषों को लुभाती है। और वर्ष 2005 में 6 रिलीज के साथ उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। दत्ता ने पहली बार अजय देवगन के साथ इंसान में एक पत्रकार की भूमिका निभाई और फिर ऐलान में दिखाई दी। दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही और 2006 में दत्ता पहली बार जॉन अब्राहम के साथ जिंदा में नजर आई और फिर अलग में एक विशेष गीत में नजर आई। इसके बाद दत्ता ने भागम भाग में अक्षय कुमार के साथ आत्महत्या की प्रवृत्ति वाली महिला अदिति या फिर मुन्नी का किरदार निभाया, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और आइडल ब्रेन के एक आलोचक ने उन्हें बस पर्याप्त पाया। इसके बाद उन्होंने फना में जीनत के रूप में एक छोटी सी भूमिका निभाई और दत्ता ने 2007 की शुरुआत झूम बराबर झूम से की, जिसमें उन्होंने अनायदा और लैला की दोहरी भूमिका निभाई। और वर्ष 2008 में दत्ता ने एनिमेटेड फिल्म जंबो में सोनिया नामक एक मादा हाथी की आवाज़ दी। उन्होंने रब ने बना दी जोड़ी में फिर मिलेंगे चलते चलते गीत में एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई, जहां उन्होंने अभिनेत्री हेलेन को श्रद्धांजलि दी। बाद में दत्ता ने 2010 में अपनी एकमात्र रिलीज हाउसफुल में रितेश देशमुख के साथ एक गुजराती बारटेंडर की भूमिका निभाई। यह फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बनकर उभरी और बॉक्स ऑफिस पर 1.14 बिलियन की कमाई की। और दत्ता की 2011 की पहली फिल्म चलो दिल्ली थी, जो बतौर निर्माता उनकी पहली फिल्म थी और उन्होंने विनय पाठक के साथ एक निवेश बैंकर मिहिका की भूमिका निभाई। और गर्भावस्था के बाद अभिनय से ब्रेक लेने के बाद दत्ता ने 2013 की हिंदी फिल्म डेविड में एक मां नीलम की भूमिका निभाते हुए दिखाई दी। इस फिल्म को उसी शीर्षक में तमिल में आंशिक रूप से फिर से शूट किया गया था, जहां दत्ता के चरित्र का नाम गायत्री था। और दत्ता ने 2016 की अपनी पहली फिल्म फितूर में लीना का किरदार निभाया था और फिल्म फेयर के रचित गुप्ता ने उन्हें सहायक किरदार की प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने अजहर में एक वकील की भूमिका निभाई थी। और डेक्कन क्रॉनिक के मेहुल एस ठक्कर ने उनके प्रदर्शन को नियंत्रित लेकिन आक्रामक पाया। उनकी दोनों रिलीज व्यावसायिक रूप से असफल रही। इसके बाद दत्ता ने 2018 की फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में सोफी का किरदार निभाया और जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। दत्ता ने 2019 ITV इंग्लिश सीरीज बीचम हाउस के साथ टेलीविजन सीरीज में कदम रखा, जहां उन्होंने बेगम समरू का किरदार निभाया। उन्होंने 2020 में 100 के साथ वेब शो में विस्तार किया, जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर सोमिया की भूमिका निभाई। इंडिया टुडे की दिव्यांशी शर्मा ने कहा, लारा दत्ता इस शो के साथ एक प्रभावशाली वेब सीरीज की शुरुआत कर रही है।
अभिनेत्री अपनी आंखों से विभिन्न दृश्यों में बात करती है और हर संवाद को बेहतरीन तरीके से बोलती है। और दत्ता ने 2021 की शुरुआत अक्षय कुमार के साथ जासूसी फिल्म बेल बॉटम में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका के साथ की, लेकिन मोनिका रावल कुकरेजा ने उनके प्रदर्शन की सराहना की और उन्हें शानदार कहा। इसके बाद उन्होंने सीरीज हिचकी एंड हुक अप्स में एक तलाकशुदा और मजेदार सफर पर अकेली मां की वसुधा का किरदार निभाया। और अगले वर्ष दत्ता ने साइरस साहूकार के साथ सीरीज कौन बनेगी शिखरवती में एक बदहाल शाही परिवार की राजकुमारी देवयानी का किरदार निभाया। और वर्ष 2023 में दत्ता पहली बार एंथोलॉजी फिल्म इश्क ए नादान में एक मेहनती और रमोना की भूमिका में दिखाई दी। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसे जियो सिनेमा पर रिलीज किया गया था। इसके बाद उन्होंने चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ सोलंग वैली सीरीज में एक अर्थशास्त्रीय गायिका विलायत की भूमिका निभाई। और द क्विंट की प्रतीक्षा मिश्रा ने कहा कि सीमित स्क्रीन समय के बावजूद दत्ता अपने किरदार के रहस्य को बनाए रखती है। और 2024 की अपनी पहली रिलीज में दत्ता ने सीरीज रणनीति बालाकोट एंड बियॉन्ड में राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो प्रमुख मनीषा की भूमिका निभाई। और फर्स्ट पोस्ट में विनम्र माथुर ने कहा, अभिनेत्री एक निश्चित जीवंतता से भरी हुई और खासकर शेरगिल के साथ उनके दृश्य में आश्चर्यजनक दिखती है। और दत्ता ने कुछ समय के लिए अमेरिका पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी डेरेक जेटर को डेट किया। उनका अभिनेता और मॉडल केली दोरजी के साथ 9 साल का रिश्ता था। 2008 में उन्होंने कुछ समय के लिए डिनो मोइरो को डेट किया, लेकिन 2009 में उनका ब्रेकअप हो गया। सितंबर 2010 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति से सगाई हुई। उन्होंने 16 फरवरी 2011 को मुंबई में एक नागरिक समारोह में शादी की और इसके बाद 20 फरवरी 2011 को गोवा के सनसेट पॉइंट में एक ईसाई समारोह में शादी की। और उनकी एक बेटी है जिसका जन्म जनवरी 2012 में हुआ था। और उनके द्वारा की गई कुछ फिल्में जैसे अंदाज, मुंबई से आया मेरा दोस्त, खाकी, मस्ती, बर्दाश्त, अरासची, आन, काम पर पुरुष, इंसान, ऐलान, जुल्म, काल, अंदर आना मना है, दोस्ती हमेशा के लिए दोस्त, जिंदा, अलग, भागम भाग, फना और झूम बराबर झूम, साथी, ओम शांति ओम, दैत्य, रब ने बना दी जोड़ी, बिल्लू बार बार, नो डिस्टर्ब करे और नीला, सत्यमेव जयते, हाउसफुल, चलो दिल्ली, डॉन 2, डेविड, सिंग इज ब्लिंग, वितूर, अजहर, न्यूयॉर्क में स्वागत है, बेल बॉटम और इश्क ए नादान, जंगल में आपका स्वागत है और सूर्यास्त और रामायण। ये कुछ फिल्में जो पूरी होनी है। जो कुछ पहले नाम गिनवाई वो फिल्में कर चुकी है और अंत की 2 फिल्में अभी रिलीज होना बाकी हैं। और टेलीविज़न शो जैसे बीचम हाउस शो, हिचकी और हुकअप, और कौन बनेगी शिखरवती, चार्ली चोपड़ा और सोलंग घाटी का रहस्य, और रणनीति बालाकोट और उससे आगे। और कुछ पुरस्कार भी जीते इन्होंने अपने जीवन में। सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए यह मनोनीत रही। और सनसुई व्यूअर्स चॉइस मूवी अवार्ड इन्होंने जीता, स्क्रीन पुरस्कार इन्होंने जीता, जी सिने अवार्ड इन्होंने जीता और सुपर स्टारडस्ट पुरस्कार। और दोस्तों यही थी भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री लारा दत्ता की जीवनी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।